सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 7 बुरी आत्माओं से सावधान। जो भी अपने टाइटल में देखा है बिल्कुल वही बात है। ये वार्निंग मैसेज भी है। कई बार हम वार्निंग मैसेज नहीं दे पाते। अनुग्रह के मैसेज होते हैं, चंगाई के, छुटकारे के होते हैं, लेकिन खुदा ने तो मुझे हर टॉपिक बोलना सिखाया है। मैं वार्निंग मैसेज देना परमेश्वर सीखा हूँ। पर उन्होंने कहा है, जब इन्होंने कहा था कि जा कह दे योना को ये नींद में उलट दिया जाएगा। अनुग्रह में अधीन होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अनुग्रह बड़ा, पाप बड़ा तो अनुग्रह से बड़ा। तो अनुग्रह में पाप करने का लेसन नहीं देता भाई। इमेजिन करो खुदा हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर का हमसे कितना प्रेम है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम वन साइड वचन को पढ़े, मैं मानता हूँ खुदा का वचन अनुग्रह का है ना, उस अनुग्रह से मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन क्या वो इंसान जो बार बार पाप कर रहा है, क्या वो अनुग्रह ले पाएगा खुदा का? एक दिन समय आएगा कि उसका हिसाब किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो इंसान रोज पाप करे, रोज माफी मांगे। माफी मिलती है अनडाउटली, लेकिन पाप करने का लाइसेंस तो नहीं मिलता। फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि पाप के वजह से मृत्यु है? 38 साल वर्ष से क्यों कहा है फिर से पाप मत करना, से भारी विपत्ति आ जाएगी? क्योंकि वाक्य में पाप की मजदूरी मृत्यु है। अभी तो मैं वचन पढ़ रहा था तो प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, और वो भी वार्निंग मैसेज है। सावधानी का है 7 बुरी आत्माओं को लेकर। क्योंकि प्रभु ने हमें चंगाई दी, छुटकारा दिया, और हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे। चंगाई दी परमेश्वर ने, साथ दे रहे हम शैतान का। पैसे दिए परमेश्वर ने, उड़ा रहे हम शैतान में। तो कहां से आशीष आएगी? आइए वचन मिलने की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया प्रभु ने मत्ती 12 अध्याय और उसका 43वां वचन। मत्ती 12 का 43वां वचन लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल आती है। अशुद्ध आत्मा का मतलब है चाहे आपके पाप हो, चाहे वह कोई भी अशुद्ध आत्मा हो जो आपके अंदर थी, चाहे वो बीमारी की आत्मा हो, गरीबी की आत्मा हो, व्यभिचार की आत्मा हो, स्मोक की आत्मा हो, कोई भी अशुद्ध आत्मा जो आपको घेरे हुए है और आपने उससे छुटकारा पा लिया, आप आज़ाद हो गए। और आज़ाद होने के बाद आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो? आपने आज़ादी ली मेरे परमेश्वर से, आपके परमेश्वर से, और उसके बाद अब कर क्या रहे हो, ये सुनना बहुत जरूरी है। मेरे से तो ये सुनना बहुत जरूरी है जानना। कंपनी वाले कभी भी फ़ोन कर देते हैं, मैं हमेशा फ़ोन साइलेंस पे रखता हूँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ। इस बार भूल गया। बहुत खास वचन दिया है प्रभु ने। क्या लिखा है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। कहीं और जाकर नहीं मिलता ना उसे, तो उसे याद आता है। तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सोना, झाड़ा भुराया और सजा सजाया पाती है। संसारिक में सजा सजाया, सुनसान प्रार्थना में, प्रार्थना ही नहीं इसी जीवन में। तो ये तो फिर से मौज मस्ती कर रहा है, फिर से इच्छुक हो रहा है। अभी तो ये गरीबी से हटाए, फिर क्या करती है? तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह इसमें बैठकर वहां वास करती है। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा ऐसी होगी। इमेजिन करो, जब परमेश्वर में नहीं था वो इंसान, तो 1 लाख का कर्जा था, खुदा ने उतारा और वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया। सब कुछ होने के बाद तो क्या होगा? 1 लाख का 7 लाख हो जाएगा, यानी कि 7 गुना विपत्ति। 7 आत्मा जो एक करती थी 7 करेगी। अब सोचो, कहीं हमारा अब तो ऐसे नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ने जो हमें दिया हम किसी और को दे रहे हैं। समय है, धन है, तन है, आप समझो और प्राश्चित करो और इस विपत्ति से बचो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वार्निंग मैसेज आपने दिया, इस वार्निंग मैसेज के द्वारा लोगों ने तौबा करा, प्राश्चित का धन्यवाद करता हूँ। लोग समझ गए। अब जो आपने दिया है तन मन धन, ये सब आपका है और आप में ही लगेगा। अगर आपका हमने मिस यूज किया, हमें क्षमा करना और इस विपत्ति से हमें बचाना। पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ कोई भी विपत्ति इनके जीवन में नहीं आए, और ये चलते रहे तेरे पाक कलाम के वचन के अनुसार, और सारी आशीष इनकी है। मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।